नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूजेन इन्वेस्ट पर, जहां हम करते हैं स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप और एसएमई स्टॉक्स का एनालिसिस और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 एसएमई स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, 2006 से चल रहा ये बिजनेस दो मेन प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि एलईडी डिस्प्ले सिस्टम और हियरिंग एड्स। एलईडी डिस्प्ले से कंपनी की लगभग 70% रेवेन्यू आती है, जबकि हियरिंग एड्स से करीब 30% रेवेन्यू मिलती है। ये कंपनी इंडोर, आउटडोर, ट्रांसपेरेंट और कस्टमाइज एलईडी डिस्प्ले सॉल्यूशंस बनाती है। इसका यूज एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स, मॉल्स, इवेंट्स, कमांड सेंटर्स और शॉप फ्रंट साइंस में होता है। इन डिस्प्लेज में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिससे फोन या कंप्यूटर से आसानी से कंटेंट चेंज किया जा सकता है। ये लोग डिजिटली प्रोग्रामेबल और नॉर्मल हियरिंग एड्स बनाते हैं। इनका मेजर कस्टमर गवर्नमेंट सेक्टर का एक बड़ा कॉर्पोरेशन है। हर साल लाखों यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है। तो दोस्तों, ग्रेटर नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां एलईडी सिस्टम्स और हियरिंग एड्स दोनों की लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है। इसके क्लाइंट्स में राडो, आदिदास, बीपीसीएल, एचपीसीएल, पीवीआर और कई बड़े ब्रांड्स शामिल है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं ओएसईएल डिवाइसेस लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 30% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेप्ट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 65.2% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.59% और डीआईएस के पास 3.89% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के सेकंड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, 2012 में शुरू हुआ एक आईटी बेस्ड बिजनेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग और कंप्यूटर हार्डवेयर ट्रेडिंग करता है। ये सीएमएमआई लेवल 5, आईएसओ 9001 और आईएसओ आईसी 27001 सर्टिफाइड कंपनी है, जो हाई क्वालिटी आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। ये वेब ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग डेवलपमेंट, चैटबॉट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्रोटोटाइपिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स डिजाइन, एसईओ, एएसओ, डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट माइग्रेशन, साइबर सिक्योरिटी और हार्डवेयर ट्रेडिंग जैसी मल्टीपल सर्विसेज देते हैं। इनकी सर्विसेज हेल्थ केयर, सर्विलेंस, रिटेल, एजुकेशन, रेस्टोरेंट्स, बैंकिंग, मीडिया, एंटरटेनमेंट और फिनटेक जैसे सेक्टर्स में यूज होती है। तो दोस्तों, कंपनी को आंध्र प्रदेश में 500 लोकेशंस अलॉट हुए हैं, जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट सेटअप किए जा रहे हैं। इससे फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकी है, क्योंकि ईवी सेगमेंट तेजी से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं सहाना सिस्टम्स लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले सस्ता है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 30% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर से। तो दोस्तों, इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.07 है, मतलब ये कंपनी डेप फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 57.3% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.23% का स्टेक है और डीआईएस के पास 0.57% का स्टेक है। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आज के थर्ड स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, 2014 में शुरू हुआ ये बिजनेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल से जुड़े इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी, कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज देता है। ये इंडस्ट्रीज के लिए बड़े पैमाने पर टर्नकी सॉल्यूशन बनाते हैं। कंपनी फ्लुएंट ट्रीटमेंट, सेवेज ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग सिस्टम्स, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट्स, हार्जडस वेस्ट इंसिनरेशन और वाटर ट्रीटमेंट जैसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। डिजाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग और मेंटेनेंस तक पूरा प्रोजेक्ट संभालती है और 3 मिलियन लीटर्स पर डे से 135 मिलियन लीटर्स पर डे तक के बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है। इनके प्रोजेक्ट्स टेक्सटाइल, पेपर, म्युनिसिपल सर्विसेज, शुगर, पावर, स्टील, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जैसे कई सेक्टर में यूज होते हैं। अक्टूबर 2024 में तांजानिया के लिए 15 लाख यूएसडी का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। फर्स्ट हाफ FY25 में टोटल ऑर्डर बुक 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनके क्लाइंट्स में टाटा स्टील, IOCL, सेल, ONGC, रिलायंस, NTPC, IRCTC और कई बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप शामिल है। तो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं इफवा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में।
तो इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा नहीं है, जो कि अच्छी बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 30% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर है। इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, मतलब इस कंपनी का डेट मैनेजेबल है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 73% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.19% और डीआईएस के पास 3.96% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं आज के फोर्थ स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों 2009 से चल रहा है ये बिजनेस फ्रेग्रेंसेस और फ्लेवर्स डिजाइन और मैन्युफैक्चर करता है। ये प्रोडक्ट्स एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये कस्टमर की बाइंग प्रेफरेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। फ्रेग्रेंसेस का यूज पर्सनल केयर, होम केयर, हेयर केयर, बेबी केयर, फैब्रिक केयर, एयर फ्रेशनर्स, मेंस ग्रूमिंग और वेलनेस प्रोडक्ट्स में होता है। फ्लेवर्स बेवरेजेस, बेकरी, कन्फेक्शनरी, डेयरी प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशन, ओरल केयर, सीजनिंग्स और कई फूड कैटेगरीज में यूज किए जाते हैं। इनके प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, जैसे IFRA, यूरोपियन कमीशन, FSS, AI और FEMA। साथ ही ISO 9001 2015 सर्टिफाइड है और इंडस्ट्री एसोसिएशंस का हिस्सा भी है। न्यू दिल्ली के ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 7.6 लाख kg है। तो दोस्तों फ्रेग्रेंस और फ्लेवर बिजनेस का मेजर रेवेन्यू इंडिया से आता है, जबकि UAE, बांग्लादेश, नाइजीरिया, मॉरिशियस और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से भी छोटा हिस्सा मिलता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं सची रोम लिमिटेड इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का मार्केट कैप आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। इस कंपनी का स्टॉक पी इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा है, जो कि एक निगेटिव बात है। इस कंपनी का आरओसी और आरओई दोनों 25% से ज्यादा है, जो कि अच्छे नंबर है। तो दोस्तों इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 है, मतलब ये कंपनी डेट फ्री है। इस कंपनी का प्लेस परसेंटेज 0% है। इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 71.5% का स्टेक है। एफआईएस के पास 0.31% और डीआईएस के पास 6.28% का स्टेक है। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 4 एसएमई स्टॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।